दोस्तों रेलवे की तरफ से बिहार को 2 और जो नई सीसी वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगात मिल चुकी है, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सितंबर में किस तारीख को पीएम मोदी इन दोनों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी भी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो 2 ट्रेन फिर से बिहार को दी गई है सीसी वंदे भारत, इन गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां ठहरने वाली है, मतलब पूरे ठहराव की जानकारी, साथ ही यहाँ पर कितने घंटे की बचत गाड़ियां कराएंगी, इन सभी चीजों की जानकारी पूरा डिटेल में निकल के सामने आ चुका है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि कुल मिलाकर बैक टू बैक बिहार को मिल रही जो नई ट्रेनें हैं, इसी कड़ी में 2 और जो नई सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है बिहार के लिए। जिनके बारे में सारी चीजें पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह जानने के लिए एंड पीएम मोदी कब इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके तारीख के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार में फिर से लॉन्च होने जा रही 2 और नई सीसी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों बिहार को पिछले कुछ महीने से बैक टू बैक जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात दी जा रही है और हाल ही में 6 जो ट्रेनें हैं इनका भी शुरुआत किया गया है, जो कि यहाँ पर ज्यादातर बिहार के लिए डेडिकेटेड थी। और यहाँ पर सबसे हाल ही में बीते 22 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने गया जी से दिल्ली के लिए भी एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसको हरी झंडी दिखाया। गाड़ी यहाँ पर शुरू हो गई है और इससे पहले भी सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, इसके अलावा दरभंगा, सहरसा, वही मालदा से भागलपुर के रास्ते गोमती नगर, मतलब की कई जो ट्रेनें हैं इनकी सौगात दी जा चुकी है। और इससे पहले बीते जून के महीने में पाटलिपुत्र से नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर के लिए एक जो सीसी ट्रेन थी वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाने का काम पीएम मोदी ने अपने सिवान दौरे के दौरान किया, जिसमें इनॉग्रेशन जर्नी करने का भी मौका दिया गया था मुझे रेलवे की तरफ से। और इन सभी ट्रेनों के अलावा 2 और जो नई सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनके फिर से शुरुआत होने जा रहे हैं बिहार के लिए। और यहाँ पर सिर्फ ये 2 ट्रेनें ही नहीं बल्कि इनके साथ कई जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसमें आज हम पूरे डेडिकेटेड तौर पर बात करेंगे सीसी वंदे भारत ट्रेनों की। तो आइए दोस्तों, ये जो 2 ट्रेनें मिली है बिहार को सीसी वंदे भारत, जिसको यहाँ पर पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इनका पूरा रूट क्या रहेगा। देन पीएम मोदी किस तारीख को इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक्चुअली बिहार को मिली हमारी जो पहली नई सीसी वंदे भारत गाड़ी है, जिसको लेकर यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इसका संचालन रेलवे करने वाली है पटना से अयोध्या कैंट के लिए। जी हाँ, पटना से गाड़ी खुलेगी एंड अयोध्या कैंट की गाड़ी जाने वाली है। वहीं बात करेंगे इसके लिए पूरे रूट की, तो एक्चुअली पटना से अयोध्या कैंट जाने के लिए इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो यहाँ पर चुना गया है। पटना जंक्शन के बाद पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहाम, इसके बाद सिसवा बाजार, गोरखपुर, बस्ती एंड अयोध्या धाम जैसे जो रेलवे स्टेशन है उनसे होकर गाड़ी अयोध्या कैंट पहुंचेगी। और इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव भी रेलवे देने वाली है। यानी कि यहाँ पर चंपारण के रास्ते एक और जो नई सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि एक्चुअली पटना जंक्शन से अयोध्या कैंट के बीच में वाया नरकटियागंज के रास्ते चलेगी। बाकी यहाँ पर एक ट्रेन चंपारण के लिए अपनी दूसरी नई सीसी वंदे भारत गाड़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए एक सीसी वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है बीते जून के महीने में। बाकी यहाँ पर बात करेंगे पटना अयोध्या कैंट रूट की, तो पटना से अयोध्या कैंट का जो टोटल डिस्टेंस है वाया बेतिया, नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर होते हुए वो हो जाता है टोटली 565 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं, हालांकि नरकटियागंज के रास्ते कोई भी ट्रेन अभी पटना से अयोध्या कैंट को नहीं जोड़ती है, लेकिन चल रही जो ट्रेनें हैं जो कि कुछ अलग रूट से संचालित होती है, उनको इस दूरी को तय करने के लिए एवरेज 9 से लेकर 10 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी को इस दूरी को तय करने के लिए, यानी कि पटना से अयोध्या कैंट पहुंचने के लिए 565 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 7.25 घंटे का टाइम लगने वाला है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1.5 से 2 घंटे समय की जो बचत है वो सीधे तौर पर गाड़ी करने वाली है पटना से अयोध्या कैंट के बीच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। बाकी बात करेंगे अभी की, तो अभी पटना से अयोध्या जाने के लिए ट्रेन नंबर 15668 मीन्स गांधीधाम एक्सप्रेस, इसके अलावा ट्रेन नंबर 15636 मीन्स ओखा द्वारका एक्सप्रेस, इसके अलावा 15743 मीन्स फराक्का, वहीं 19322 यानी कि पटना इंदौर एक्सप्रेस, इसके अलावा 13237 मींस पटना कोटा एक्सप्रेस एंड 15624 यानी कि जोधपुर एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे करती है। लेकिन इसमें से एक भी ट्रेन वाया नरकटियागंज के रास्ते इस रूट को नहीं जोड़ती है। यानी कि हमारी वंदे भारत गाड़ी ऐसी पहली ट्रेन होने वाली है जो कि वाया नरकटियागंज के रास्ते चलेगी एंड पटना से अयोध्या के बीच में एक जो सीधा जुड़ाव है उसको भी यहाँ पर स्थापित करने का काम करेगी। बाकी ये जो ट्रेन है वो टोटली 8 कोच की होने वाली है, सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिसका यहाँ पर प्राइमरी मेंटेनेंस आपको पटना
इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी ये जो ट्रेन है वो काफी सारे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में रुकने वाली है, लाइक यहाँ पर चंपारण के बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर भी गाड़ी का ठहराव मिला हुआ है रेलवे की तरफ से। यानी कि चंपारण का जो जुड़ाव है वो इस वंदे भारत के माध्यम से राजधानी पटना एंड खासकर अयोध्या धाम के साथ काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। इससे धार्मिक टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही राजधानी का जो जुड़ाव है वो चंपारण क्षेत्र से बेहतर करने का काम गाड़ी करेगी, जिसकी यहाँ पर शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। किस तारीख को पीएम मोदी इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे ये भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं अपनी दूसरी वंदे भारत की, जो कि यहाँ पर बिहार के लिए लॉन्च होने जा रही है। तो एक्चुअली बिहार के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो दूसरी ट्रेन है वंदे भारत सीसी वाली, इसका रूट चुना गया है पूर्णिया से दानापुर वाला। जी हाँ, इसकी रूट की फाइनल जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। पूर्णिया से गाड़ी खुलेगी एंड एक्चुअली कई जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, उनसे गुजरते हुए ये गाड़ी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रा को समाप्त करेगी। ऐसे में ये जो ट्रेन है वो टोटली 362 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं उनको 8 से लेकर 8.5 घंटे का टाइम लग जाता है इस दूरी को तय करने के लिए। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी पूर्णिया दानापुर वंदे भारत इसे 362 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 5.5 घंटे का ही टाइम लेगी। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 2.5 घंटे समय की जो बचत है वो ये ट्रेन इजिली करने वाली है पूर्णिया दानापुर रूट पर। और खासकर पूर्णिया से दानापुर वाला रूट ऐसा है कि इस पर ट्रेनों की भारी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे में ट्रेनों की कमी वाले इस रूट पर ये जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है और बहुत ही जल्दी ये गाड़ी सुपर हिट होगी। इसी उम्मीद के साथ इस गाड़ी को लाने का जो काम है वो यहाँ पर रेलवे कर रही है। इसकी घोषणा ऑलरेडी माननीय रेल मंत्री जी ने अपने माध्यम से खुद कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर अभी की डेट में पूर्णिया से पटना वाला जो रूट है वो ट्रेन नंबर 13205 मीन्स जनहित एक्सप्रेस, इसके अलावा ट्रेन नंबर 18625 मीन्स हटिया एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है इसके माध्यम से, यानी कि ये जो 2 ट्रेनें हैं इनके माध्यम से रूट जुड़ा हुआ है पूर्णिया से पटना एंड पटना से पूर्णिया के बीच में ट्रेनों की भारी कमी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर डेली चलने वाली ट्रेनों की संख्या काफी कम है और हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है जो की यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है वो पूर्णिया से पटना एंड पटना से पूर्णिया के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने का काम करेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इसके लिए पूरे रूट की कि यहाँ पर पूर्णिया से पटना आने के लिए गाड़ी का पूरा रूट क्या चुना गया है रेलवे की तरफ से। तो एक्चुअली पूर्णिया से पटना के बीच में इस गाड़ी का संचालन वाया मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, हसनपुर रोड, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर होते हुए पाटलिपुत्र के रास्ते रेलवे करेगी और इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये गाड़ी यहाँ पर दानापुर पहुंचने वाली है। यानी कि टोटली ये जो 2 ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इसकी यहाँ पर सौगात रेलवे की तरफ से मिला है बिहार के लिए, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इनके लिए शुरुआत की कि आखिर पीएम मोदी कब इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो एक्चुअली आने वाले महीने मीन्स सितंबर में 15 सितंबर 2025 को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे, जब वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे एंड पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे भारत मीन्स यहाँ पर पटना अयोध्या एंड पूर्णिया दानापुर वंदे भारत, इन दोनों गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाने का काम पीएम मोदी करेंगे। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर को भी अमृत भारत गाड़ी का स्वागत आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा सहरसा को भी अमृत भारत गाड़ी मिल सकती है। कई जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो यहाँ पर 15 सितंबर को बिहार राज्य के लिए शुरू होंगी, जिसके ऊपर एक अलग से पूरा जो डेडिकेटेड वीडियो है मीन्स यहाँ पर अमृत भारत गाड़ियां कौन कौन से रूट पर लॉन्च की जाएगी 15 सितंबर को, इसके ऊपर एक जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल बात करूँ इन दोनों वंदे भारत गाड़ियों की, तो इन दोनों गाड़ियों को लेकर सबसे खास बात यह है कि इन दोनों नई सीसी वंदे भारत गाड़ियों का जो संचालन है वो रेलवे मुजफ्फरपुर के रास्ते करेगी और ऐसे करके मुजफ्फरपुर को 2 और जो वंदे भारत ट्रेनें हैं वो यहाँ पर रेलवे की तरफ से मिलने जा रही है। इनमें एक का परिचालन अयोध्या कैंट से पटना के बीच में होगा और ये ट्रेन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अयोध्या कैंट से खुलने के बाद अयोध्या धाम, बस्ती, गोरखपुर, सिसुआ बाजार, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, इसके अलावा बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र होते हुए पटना तक जाएगी। और इसको लेकर जानकारी मिली है कि अयोध्या कैंट पटना वंदे भारत गाड़ी टोटली 565 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यहाँ पर 7.25 घंटे में तय करने वाली है, जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आज ही के डेट में निकाले गए हैं। इसे दोस्तों मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जो लोग हैं उनका अयोध्या जाना आना काफी हद तक आसान होगा। वहीं दूसरी वंदे भारत रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूर्णिया से दानापुर के बीच में चलेगी और ये ट्रेन पूर्णिया से मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, हसनपुर रोड, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र होकर दानापुर तक आएगी। और फिलहाल ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनका पूरा जो डिटेल टाइम टेबल है उसको तेजी से तैयार किए जा रहे हैं रेलवे नेटवर्क में और जल्दी ही इसको लेकर आधिकारिक तौर पर रेलवे जानकारी साझा करेगी। और इन सभी ट्रेनों का उद्घाटन ही आपको 15 सितंबर को देखने को मिलेगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान इन सभी गाड़ियों को इनॉग्रेट करने का काम किया जाएगा, जिनको लेकर अभी ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल एंड ऑफिशियल ठहराव की जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जिसको अब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।